हाय डियर स्टूडेंट, आज हम 2024 के आंसर्ड पेपर को हल करते हैं। सेट 5 के बहुविकल्पी बचे हुए 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं। ग्यारह नंबर क्वेश्चन बच्चा दे रखा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा तथा जीरो लेस देन इक्वल 0 लेस देन इक्वल पाई एफ बटे 2। तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा। अब कोसेक थीटा, अब इसको हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा को क्या लिख सकते हैं? 1 बटा साइन थीटा। अब साइन थीटा इसके नीचे भैया 1 लेते, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। साइन साइन की गुणा क्या हो जाएगी? साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बच्चा यहां तक हो गया। साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन में सारणी से 1 किसका मान होता है? साइन 90 का। साइन स्क्वायर थीटा साइन 90। थोड़ा रुक जाते। अब बच्चा स्क्वायर को क्या करते हैं? पक्षांतर कर देते हैं तो 1 पे आ जाएगा। यहां से स्क्वायर हट जाएगा तो साइन थीटा बराबर 1 हो जाएगा और साइन थीटा बराबर साइन 90। थीटा बराबर 90। पाई में थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? 90 को पाई बराबर होता है 180 डिग्री। पाई बाई 2 क्या होता है? 90। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही हो जाएगा। यदि साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा का मान फाइंड आउट करना है। बारह नंबर क्वेश्चन, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर 0 तो साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा बराबर क्वेश्चन मार्क। अब साइन थीटा माइनस कॉस थीटा दे रखा है तो इसको बच्चा क्या करते हैं? साइन थीटा बराबर, अब कॉस थीटा को भैया बराबर के उधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा? इधर माइनस का दिया उधर क्या हो जाएगा? प्लस का हो जाएगा। बराबर कॉस थीटा साइन थीटा, इसको क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस थीटा। साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। साइन साइन हट जाएगा तो थीटा बराबर 90 माइनस थीटा। थीटा को भैया इधर लाएंगे तो थीटा प्लस थीटा बराबर 90। थीटा थीटा जुड़ेगा 2 थीटा बराबर 90 क्या हो जाएगा? 45। थीटा बराबर 45 डिग्री। अब मान निकालना है हमें साइन की पावर 4 थीटा प्लस कॉस की पावर 4 थीटा। थीटा का वैल्यू कितना है? 45 तो साइन 45 होल की पावर 4 कॉस 45 होल की पावर 4। साइन 45 का मान होता है बच्चा
1/√2 का होल की पावर 4। cos 45 का भी सेम मान होता है 1/√2 का होल की पावर 4। अब बच्चा क्या करते हैं, यहाँ पे थोड़ा समझ लेते हैं। यदि √3 और √3 की गुणा की जाए तो क्या होता है 3। सेम इनको कितनी बार, 4 बार लिखेंगे। 1/√2, 1/√2, 1/√2। cos का भी वैल्यू ऐसे ही पुट करेंगे 1/2 रूट में 1/2 रूट 1/√2 1/√2, ये वैल्यू पुट कर दिए। अब बच्चा क्या होता है, √2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2। √2 की गुणा कितनी हो जाएगी 2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2। इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 प्लस 1/2 1/2 कितना हो जाएगा 1/4 प्लस 1/4। यहां पर देख लेते हैं, जब हर बराबर होता है तो अंशों का योग कर लेते हैं। तो 1 कितना हो जाएगा 2, 2/4, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, मतलब क्या हो जाएगा 1/2। बी आंसर हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है, एक बिंदु Q से एक वृत्त की स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर तथा Q की वृत्त की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर, तो वृत्त की त्रिज्या होगी। यह ऐसा क्वेश्चन बहुत आ रहा है, ऑल सॉर्ट पेपर में दिखता है। एक वृत्त दे रखा है जिसकी एक स्पर्श रेखा है, एक केंद्र है, एक बिंदु क्यों बच्चा दे रखा है, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर दे रखी है, केंद्र ओ ले लेते हैं, ये बच्चा कितनी दे रखी है, इसको ए मान लेते हैं। ओ क्यू कितना दे रखा 25 सेंटीमीटर। अब बच्चा हम लोग जानते हैं कि वृत्त की स्पर्श रेखा जो होती है, वृत्त की स्पर्श रेखा वृत्त के त्रिज्या पे क्या होती है, लंब होती है, या वृत्त की त्रिज्या वृत्त की स्पर्श रेखा पे क्या होती है, लंब होती है। दिया क्या है, ओ क्यू बराबर 25 सेंटीमीटर, ए क्यू बराबर 24 सेंटीमीटर। समकोण त्रिभुज ओ ए क्यू से पाइथागोरस प्रमेय कर्ण बच्चा क्या हो जाएगा, ओ क्यू कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस का आधार स्क्वायर। कर्ण कितना हो जाएगा ओ क्यू, लंब कितना हो जाएगा ए क्यू, आधार हो जाएगा ओ ए, जो हमें निकालना है। ओ ए क्या है, वृत्त की त्रिज्या। ओ क्यू कितना दिया 25,
25 का स्क्वायर, ए क्यू कितना दिया 24, ओ ए 25 का वर्गमूल कितना होता है बच्चा 625, 24 का निकाल लो 576, 4 चक्कू 16, 4 दूनी 8 1 9, 2 चक्कू 8, 2 दूनी 4, 8 7 17, 576 कितना होता भैया 576 प्लस ओ ए का होल ऑफ स्क्वायर, इसको 625 माइनस 576 बराबर ओ ए का होल ऑफ स्क्वायर। 625 से जाएगा कितना बचेगा भैया, इधर हुआ 25 24 49 बराबर ओ ए का होल ऑफ स्क्वायर। अगली बार करते हैं, स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो अंडर रूट 49 बराबर ओ ए। इस प्रकार ओ ए बराबर 7 सेंटीमीटर, इसलिए वृत्त की त्रिज्या बराबर 7 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर ए। 14 नंबर सवाल दिया है, यदि एक वृत्त की बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 80 डिग्री का कोण पर झुकी हो तो POA होगा। एक वृत्त दे रखा है, जिसकी दो स्पर्श रेखाएं एक बिंदु से O केंद्र पर वृत्त पर PA A और B, केंद्र क्या दे रखा O, O तो परस्पर, अब बच्चा ये कितनी हो जाएगी 90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती है लंब होती है। याद रखना ऐसे ही, वृत्त की त्रिज्या क्या होती है स्पर्श रेखा पे लंब होती है, ये 90 डिग्री हो जाएगा। कहता है पी ओ ए, पी ओ ए अर्थात इसमें एक लाइन खींचनी पड़ेगी। अब भैया क्या हो जाएगा पी ओ ए इस कोण की बात करता है, परस्पर रेखाएं जो कितने डिग्री कोण बनाते हैं 80 का, तो ये हमें कितना दे रखा 80। अब बच्चा थोड़ा बात कर लेते, ये 80 ये 90 और ये 90, चतुर्भुज। अब देखो ये चतुर्भुज भैया बन रहा है ए ओ बी पी, इस रेखा को थोड़ी देर के लिए हम भूल जाते हैं, ए ओ बी पी, चतुर्भुज ए ओ बी पी से कोण ए प्लस कोण पी प्लस कोण ओ प्लस कोण बी बराबर 360 डिग्री। ए कितना है 90, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पर क्या होती लंब होती, पी क्या है 80 डिग्री, ओ निकालना है, बी क्या है
90 डिग्री, क्योंकि वृत्त की त्रिज्या स्पर्श रेखा पे लंब होती है। 9 9 18 18 8 26, 260 डिग्री प्लस कोण ओ बराबर 360, कोण ओ बराबर 360 माइनस 260, ओ बराबर कितना हो जाएगा 100 डिग्री। अब बच्चा ये पूरा कोण कितना है 100, तो इसका ये रेखा जो कोण ओ को क्या है दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, क्या दो बराबर भागों में डिवाइड करेगी, तो ये कोण हमारा कितना हो जाएगा 50 डिग्री, कितना हो जाएगा 50 डिग्री। ऑप्शन बी हमारा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया है आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा होगा। एक कोई वृत्त दे रखा है, ऑप्शन से ही इसको कर लेते हैं। आर त्रिज्या वाले, चलो आर त्रिज्या दे रखी है, थीटा कोण वाले, तो सूत्र क्या होता है त्रिज्य खंड का सूत्र बच्चा क्या होता है वही लिखना है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। लेकिन यहां पे देखो आपको कोई ऐसा ऑप्शन नहीं मिल रहा है, यहां पर नहीं मिल रहा है, यहां पर 360 है लेकिन 2 है, कट जाएगा 180 बचेगा, यहां पे 180, ये भी गलत, इसको भी 2 से डिवाइड करेंगे 90 आएगा। यहां पर आपको ऑप्शन बी मिल रहा, बी ऑप्शन दे रखा है भैया थीटा इंटू 2 पाई आर स्क्वायर बटे 720। 2 से इसको काटते, 2 1 कम 2, 2 3 6, 2 6 12 60, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा। इससे मिला मैच कर रहा दोनों ना, ये किससे भैया आया ऑप्शन नंबर बी से हमें प्राप्त हुआ। अगला सवाल दिया है एक ठोस पाइप का व्यास 4 सेंटीमीटर तथा उसकी ऊंचाई 20 सेंटीमीटर, पाइप में प्रयुक्त धातु का आयतन। ऐसे सवालों में क्या करते हैं धातु का आयतन निकालना है तो क्या उसका आयतन ही निकालना पड़ता है, क्योंकि उसको बनाने में कितना मेटल लगा इसलिए आयतन निकालना पड़ता है। एक पाइप दे रखी ठोस पाइप, ऐसे दे रखी होगी, व्यास दिया है पाइप का व्यास बराबर 4 सेंटीमीटर, व्यास कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, बच्चा त्रिज्या कितनी हो जाएगी 2 सेंटीमीटर।
ऊंचाई कितनी दे रखी है? 20 सेंटीमीटर। तब पाइप की त्रिज्या बराबर 2 सेंटीमीटर। पाइप की लंबाई 20 सेंटीमीटर। तब पाइप का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। आर बराबर कितना है? 2 गुणे 2। एच कितना? 20। 20 दूना 40, 40 दूना 80 पाई सेंटीमीटर। आयतन किसमें बचा जाता है? क्यूब में या घन सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर डी। 17 नंबर क्वेश्चन दे रखा है, आर त्रिज्या के एक ठोस अर्धगोले का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। यह क्वेश्चन थोड़ा समझने वाला है। ऐसे तो पता है 3 पाई आर स्क्वायर होता है, लेकिन कैसे आता है? अब पहले एक गोला बनाते हैं समझने के लिए। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है? ये गोला है बच्चा। गोले का वक्र पृष्ठ 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोले का वक्र पृष्ठ होता है। अब अर्धगोले की बात करते हैं। अर्ध गोले का वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। अब अर्धगोले के संपूर्ण वक्र पृष्ठ की बात करता है तो इसमें क्या जोड़ दे? अब भैया इस गोले की कटी हुई सतह जो क्या होती है? वृत्त के जैसी होती। क्या होती? वृत्त के जैसी होती। इसको भी जब जोड़ लिया जाता है तो अर्धगोले का क्या हो जाता है? संपूर्ण पृष्ठ। वैसे क्या होता है? इतने भाग का हम निकालते हैं वक्र पृष्ठ। इस वाले भाग का हम क्या निकालते हैं? वक्र पृष्ठ गोले का। जब भी कहता है अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ, तो क्या होता है? जो ये पहले हम ये इतना भाग दिया है इसको, और ये वृत्त के जैसा जो ऊपरी सतह कटी हुई होती इसका, जो वृत्त का जैसा, इसको जोड़ लेते हैं। अर्धगोले का संपूर्ण वक्र पृष्ठ 2 पाई आर स्क्वायर। देखो क्या होता था? अर्धगोले का। अब भैया इसके कटी हुई सतह क्या होती? वृत्त के जैसे। क्या हो जाएगी? पाई आर स्क्वायर। इसको ऐड कर लो, क्या हो जाएगा? 3 पाई आर स्क्वायर। कौन सा ऑप्शन मिल रहा हमें? सी ऑप्शन यहां मिल रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 18 नंबर सवाल दे रखा है, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। वर्ग अंतराल दे रखा, बारंबारता दे रखी। सारणी का माध्यक वर्ग होगा। माध्यक वर्ग भैया निकालने के लिए सबसे पहले क्या करते हैं?
देखते हैं जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होती है वही हमें क्या मिल जाता है, माध्यक वर्ग मिल जाता है। इसमें बारंबारता सबसे ज्यादा किसकी है, अब क्या दे रखा, 2 दे रखा, 8 दे रखा, 12 दे रखा, 18 दे रखा, 10 दे रखा। सबसे ज्यादा बारंबारता बच्चा किसकी दिखती है, 18 की। तो माध्यक वर्ग क्या हो जाएगा, 30-40। अब 30-40 किस ऑप्शन में हमें मिल रहा है, सी ऑप्शन इज राइट। उन्नीस नंबर सवाल बच्चा, एक बारंबारता सारणी का माध्य तथा माध्यक क्रमशः 30। तो माध्य कितना दे रखा भैया, 30। माध्यक 35। तो बहुलक बराबर क्या होता है भैया, सूत्र 3 गुणे माध्यक माइनस 2 गुणे माध्य। पैंतीस माइनस 30 गुणे 2, 105 माइनस 60 हो जाएगा 45 घटाने पे। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला सवाल बच्चा दिया है, यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित है तो इसकी प्रायिकता होगी। इस सवाल पे थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। घटना घटित होना, यदि कोई घटना पूर्णतः हो जाए तो उसको एक माना जाता है। संभावना की बात करते हैं, जैसे कि सिक्का उछाला जाता है, हेड या टेल आने की प्रायिकता क्या होती, तो 1 बटा आधी संभावना होती कि हेड गिरेगा सिक्का उछालने के बाद, आधी संभावना होती है कि टेल गिरेगा। इसका मतलब 1/2 होती है संभावना। तो यहाँ पर जब घटना घटित हो गई है भैया, तो उसकी संभावना ही कोई नहीं है, तो उसके घटना घटित होने की क्या होगा, प्रायिकता 1 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 1। यदि एक घटना निश्चित रूप से घटित हो चुकी है, मतलब घटना घटित हो चुकी है, तो इसकी प्रायिकता होगी डी। एज फॉर एग्जाम्पल, जैसे विराट कोहली ने शतक मार दिया हो, तो क्या हो जाएगा, घटना पूरी घटित हो चुकी है, तो हमारे 1 होगी इसकी प्रायिकता, क्या होगी, 1। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।